हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आगे कुछ करना है तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ा के कुछ होने वाला नहीं है। और वेक्टर में आपको वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे अच्छे अच्छे, कैसे उनको ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिट वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है इंटू डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो सिर्फ उसका डायरेक्शन आ जाएगा और वो एक तरह से यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इन सब पर कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मैंने बताया है और आगे अभी ढेर सारे क्वेश्चन बताना बाकी है। अब या क्या है कि अगर एक टॉपिक, एक हेडिंग पढ़ाया मैंने आपको और उसके सारे क्वेश्चन वहीं पे लगवा दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो आप लगा लोगे, लेकिन बाद में वही क्वेश्चन अगर बाद में आएगा तो नहीं लगा पाओगे। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि समझाने भर का लगा दूँगा, आपको लगवा दूँगा, लेकिन बाद में एक साथ क्वेश्चन लाएंगे, तब हम देखेंगे कि आप कैसे लगाते हो। ओके बच्चों, तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वेक्टर्स को, ये देखना है हमको। ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना आपको पता चल गया है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, तो मल्टीप्लाई के लिए दो तरीके हैं। एक जो होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन से जो मिलता है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्शन, जैसे बोलते नहीं कि क्या प्रोडक्ट बना, तो उसको, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा क्या होता है, अगर वेक्टर ही मिलता है दो को मल्टीप्लाई, जैसे एक ए था वेक्टर और एक बी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए और बी को, तो क्या मिलेगा रे, तो क्या मिलेगा। एक कंडीशन ये है कि वो कैसा प्रोडक्ट मिले, स्केलर मिले, तो उनको क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये दोनों वेक्टर हैं और दोनों को मल्टीप्लाई किए, जो तीसरी चीज़ मिल रही है वो भी वेक्टर है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब डॉट करके जो मिला, डॉट प्रोडक्ट का मतलब उनको डॉट, यानी दोनों को ऐसे दिखाने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या मिल जाएगा, एक स्केलर मिलेगा, कोई एक स्केलर मिलेगी, एक क्वांटिटी मिलेगी, मान लो सी है, सी कैसा होगा, स्केलर होगा। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको निकालना हुआ तो क्या करोगे, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, इसे डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको स्केलर बोलेंगे, और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसको कैसे दिखाओगे, ए क्रॉस बी। अब जो सी मिलेगा वो स्केलर नहीं है, वो क्या है, वेक्टर है। वो क्या है, वेक्टर है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिख दोगे ए बी, यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन, वहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं ना, यहाँ पे साइन थीटा। तो इतना जो आया है क्या है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसका डायरेक्शन तो इस पर कहीं तो वेक्टर लगा नहीं है, एक यूनिट वेक्टर से हम ऐसे कर देते हैं, एन को कैप लगा दे, यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो इतने में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यानी कि वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। और साथ में ये
1 आ गया तो ये यहाँ पे एक डायरेक्शन भी इसको बता दिया, ठीक है। एक कैप लगा दिए, बिंदी लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैप लगा दिए, तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जस्ट मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर को, ताकि उससे लगे कि इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं था, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन आएगा, ये उसका डायरेक्शन पता कैसे करोगे? ए और बी का जो डायरेक्शन होगा, मान लो वो तो दिया रहेगा, जो सी आएगा इसका डायरेक्शन कैसे होगा? बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूरे फिजिक्स में जो है, पूरे फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब पूरा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, सब इसी पर बेस्ड है। मैकेनिक्स में ढेर सारी चीज़ें इस पर बेस्ड हैं। बिना इसके तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्शन का ही चक्कर रहता है, सब डायरेक्शन का चक्कर रहता है। तो बेटा इसके लिए मैं एक चीज़ आज बता रहा हूँ, वो आप कान, आँख, नाक, कान और मुंह खोलकर भी सुनना है, तो सुनो और समझो वो क्या है। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरा वेक्टर मिल रहा है, तो उसका डायरेक्शन अगर आपको बताना है तो क्या करोगे? सिर्फ अपना ये दाहिना हाथ यूज करो, बस यही आपको यूज करना है। क्या करना है? यही यूज करना है। क्या करना है रे? ये यूज करना है। अब मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर इन दोनों वेक्टर के बारे में थोड़ा सा। तो दाहिना हाथ आपका जो है, इसमें 3 चीज़ें आप कंसीडर करो। एक तो ये थंब, ये ऐसे परपेंडिकुलर करोगे, मतलब थंब जो है बाकी चारों फिंगर से परपेंडिकुलर, चाहे जैसे भी रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, जैसे भी रखो, ये थंब जो है हमेशा इस चारों फिंगर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, जिधर से मन करे रखो, लेकिन ये परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 का एंगल है। अब देखो, अगर इसको वेक्टर 1 माने और इसको चारों फिंगर को वेक्टर 2 माने, ठीक है, तो ये जो हथेली का डायरेक्शन है ना, ये जो जा रहा है, ये जो है वेक्टर 3 होगा। ये क्या होगा? वेक्टर 3 होगा। इस डायरेक्शन में जो जाएगा, जो आपके पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा? वेक्टर 3। चाहे जैसे रखो, ऐसे रखोगे, ऐसे रख दिए तो ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, तो ये वेक्टर 3, ठीक है। ऐसे रख दिए तो ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, इसका डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ, मेरी तरफ। ये देखो अंदर, क्योंकि पाम इधर जा रहा है। यहीं ऐसे करते तो इधर आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर कर दिए तो वेक्टर 1, वेक्टर 2, तो ये क्या होगा? इधर आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो। अगर हम इसको कहें वेक्टर 1, ठीक है, ये वेक्टर 1 है, वेक्टर 1, और ये वेक्टर 2, तो सी का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर 3 क्या होगा? तो इसको हम क्या बोलें? थंब, और इसको क्या बोलें? फिंगर्स, थंब और फिंगर्स। तो जो 3 आएगा वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू पाम। इसको क्या बोलते हैं? इसको पाम, हथेली बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल देख लो आप, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे टॉर्क होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो R क्रॉस F, ठीक है। कोई एक यहाँ पे है, डंडा है कोई, ठीक है, R डिस्टेंस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, F लग रहा है, ये डिस्टेंस R है, ये क्या है? R है। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन रे? ये घुमाएगा इसको, तो डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का? R क्रॉस F करोगे, F क्रॉस अगर R कर दोगे, R क्रॉस F करोगे, मतलब वेक्टर 1 इसमें क्या हुआ? ये हुआ वेक्टर 1। वेक्टर 2 क्या हुआ? ये हुआ। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, दोनों के क्रॉस करने से जो तीसरा चीज़ मिलेगा, ये वेक्टर 3 होगा। अब आप इसका डायरेक्शन बता सकते हो। वेक्टर 1 ये,
ये वेक्टर टू ये फोर्स, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये ऐसे बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा, क्या है, ऐसे ऐसे घूमेगा। ओके, तो बेटा ये हो गया। और एग्जांपल देखो, एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू R क्रॉस P, J इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है। ठीक है, मतलब लेंथ जो जितना डिस्टेंस है और वहाँ का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, उसके हिसाब से इसका डायरेक्शन बताओगे। और क्या बताओगे, सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, V वेलोसिटी है, R रेडियस है, ठीक है, और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है, ओमेगा। तो इनका रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। ये जितना मैं लिख रहा हूँ ना, एकदम याद कर लो इसको, इसी सीक्वेंस में लिखोगे। अगर R क्रॉस ओमेगा के P क्रॉस R कर दिए, F क्रॉस R कर दिए तो उल्टा हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। मतलब तुम ऊपर जा रहे हो ना, आसमान छूने वाले हो ना, तो ज़मीन के अंदर चले जाओगे अगर इसको उल्टा किया तो इसको उल्टा नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज फेंकोगे, Q चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड B है, V वेलोसिटी से फेंकोगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा तो फोर्स को कैसे शो करेंगे, F इज इक्वल टू Q तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इंटू V क्रॉस B। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल बताएं, मैं क्यों ये बोल रहा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर तुम नहीं समझे रहोगे, ये हर जगह देखो आएंगे, यूज होंगे। और क्या बताऊं, एक वायर है, वायर में करंट I जा रहा है, इसका लंबाई L है, ये I करंट है, L लंबाई है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो उस फोर्स का डायरेक्शन कोई पूछेगा तो बता दोगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। अब मान लो यहाँ पे R दूरी पे नहीं, ठीक है, तो इसमें I करंट जा रहा है, L लेंथ है इसका, तो L लेंथ पे जो फोर्स लगेगा तो क्या निकालोगे। अब यहाँ पे वेक्टर 1 क्या हुआ, I मतलब करंट का डायरेक्शन, वेक्टर 2 क्या हुआ, B, और F तुम्हारा आ जाएगा वेक्टर 3। अब बता दो किधर लगेगा। I तो हम राइट हैंड यूज किए, फर्स्ट वेक्टर थंब, तो IL ऐसे किए। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर, तो ऐसे करोगे, अंदर की तरफ जा रहा है ना, फर्स्ट वेक्टर ऊपर की तरफ IL, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा, इस वायर पे, इधर की तरफ। इस वायर पे किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, अगर यहीं करंट का डायरेक्शन ऐसे कर देते, ऐसे नीचे की तरफ, तब क्या करते, थंब को नीचे रखोगे। तो अब देखो, थंब नीचे रखे, वेक्टर 1 नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब फोर्स किधर लग रहा है, करंट कंडक्टर पे, उधर की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्शन पे ही आपके कई क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो डायरेक्शन पे ही रहते हैं। उसमें क्वेश्चन कैलकुलेशन का रहे या ना रहे, लेकिन डायरेक्शन पे ज़रूर रहेगा क्वेश्चन। और डायरेक्शन अगर आप नहीं समझ पाए, आधा से ज़्यादा बच्चों को डायरेक्शन में कन्फ्यूजन रहता है, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये फलाना ढिमकाना करके सत्यानाश कर देते हैं। और मैं बस एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उसका एक ही रूल है, ये मतलब थप्पड़ मारना नहीं, डायरेक्शन देना। किसी को हथेली दिखाना मतलब थप्पड़ मारना नहीं होता हमेशा, डायरेक्शन भी होता है। ओके, हाँ, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का ये इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंस है। अब करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए मैंने करंट के साथ
करंट स्केलर, देखो बेटा मैं शुरू में ही बताया था, स्केलर और वेक्टर का मतलब ये है कि वेक्टर वो सारी क्वांटिटी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, लेकिन करंट हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, इन सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी तो एक एक्सिस होता है ना, एक एक्सिस मतलब एक डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वो क्या होने चाहिए, वो ये सब फॉलो करें। जैसे एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी है, ठीक है, इनको ऐसे मिलाओगे तो ये सी आना चाहिए रिजल्टेंट। अब कहीं एक करंट ऐसे जा रहा है एक वायर में, और वहीं करंट ऐसे वायर को मोड़ दिए ऐसे हो गया, तो क्या यहाँ से यहाँ इसमें जो करंट होगा अलग होगा क्या? अगर वही वायर ऐसे सीधा कर दिए तो वो सेम नहीं होगा। और ऐसे करो, या हम कह रहे हैं ऐसे कर दो, कितना वो कर दो, तो करंट तो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा ना तो ट्रायंगल रूल को फॉलो करेगा और ना ही क्वाड्रेंगल। तो वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब रूल को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए करंट क्या है, वेक्टर नहीं है। स्केलर कभी कभी कुछ किताबों में मिलता है कि करंट एक्चुअली एक टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। टेंसर का मतलब ये है कि जिनमें डायरेक्शन तो है लेकिन वो एडिशन लॉ, वेक्टर का जो एडिशन लॉ है, जो रूल है ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगुलर रूल, उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब मैं आता हूँ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बता दिया। दो वेक्टर हैं, ए डॉट बी करोगे, डॉट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। अब यार वेक्टर, अब कैसे भी ए और बी कुछ किसी भी तरह के हो सकते हैं। मान लो ऐसे बोले कि ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 2k, b इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। अब इनका कोई बोले कि डॉट प्रोडक्ट करो। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल मैंने नहीं दिया ना। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे वर्क क्या होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये क्या होता है, एफ डॉट एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से जो भी स्केलर क्वांटिटी हैं वो आती हैं, इनमें केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। अच्छा, अब इसको तुम्हें करना हुआ, अब कोई वेक्टर है, ये आई जे के वाला चक्कर मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आई का मतलब ये होगा, जे का मतलब वाई वाला, और के का मतलब ये। तो कोई एक वेक्टर है जिसके एक्स वाई जेड में, ये एक वेक्टर है ए, एक्स वाई जेड में इसके जो कंपोनेंट है यही तो होंगे, मतलब ये तीनों डायरेक्शन में है। 2i 3j 2k, इनसे मिलके बना है ये, ठीक है, इनसे मिलके बना है। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मैंने कभी बताया है क्या आपको? मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते थे रे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यही तो करते हैं। तो वो मैग्नीट्यूड हो जाता है, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो मेन फार्मूला में रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस 90 0 हो जाता। तो खाली क्या बचेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तीनों डायरेक्शन में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ले लोगे। तो इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना हुआ था, ऐसे निकाल लोगे, इसका रूट में तीनों का स्क्वायर कर दिए, इसका निकालना हुआ तो इसका कर दिए। अब क्या है कि बोल रहा है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, ए बी कॉस थीटा। अब यार एक्स वाला, अब हम जैसे इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे मान लो, चलो ये वाले इसको मल्टीप्लाई करो उसमें, तो पहले आई को उठा के तीनों में ले जाओ, तो करोगे तो क्या करोगे, आई को करोगे तो
2i डॉट आई, यही तो लिखोगे i डॉट आई हुआ, ठीक है। फिर प्लस 3i डॉट जे, ये वाला i डॉट जे, माइनस 2i डॉट के, ठीक है। डॉट ही तो, अभी ये सब वेक्टर हैं, ये सब क्या हैं, वेक्टर हैं, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर हैं। इसी तरह इसका आप करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस 2 to 4, ठीक है, i डॉट जे, फिर इसमें माइनस 6j डॉट जे, फिर प्लस माइनस टू प्लस 4, ठीक है, 4j डॉट के, ठीक है। अभी एक और बचा, ये भी लिख लो 3 वाला, तो क्या करोगे, प्लस 3 दूनी 6i डॉट के, ठीक है, माइनस प्लस 9k डॉट जे, और माइनस 6k डॉट के। डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू कॉस थीटा। अब यार i डॉट आई है, मतलब i x में फिर x को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, ये 2 तो रहेगा, i इंटू आई कॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या है रे, दोनों x में है, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, ये तुम लोगों को याद रहना, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो आई इंटू आई कॉस 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3i जे कॉस थीटा। अभी i और j के बीच का एंगल कितना हो गया, i ये और j ये 90 हो गया, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये पूरा। फिर इसी तरह i और k के बीच में, i डॉट k की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस 2i डॉट k, i डॉट k की जगह पे क्या लिखोगे, i k cos थीटा। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, i और k के बीच, फिर 90 है, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह इसमें i और j के बीच वो भी 0 है, j और j, देखो j और j के बीच मतलब दोनों y के डायरेक्शन में, तो उनके बीच एंगल कितना हुआ 0, तो 0 हुआ cos 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया -6, ठीक है, -6। फिर j के 0, फिर i के 0, फिर k j 0, फिर माइनस k और k दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 1, तो क्या हो गया -6। अब देखो फाइनली बचा क्या, ये 2 -6 अब इतना ये सब न करके हम खाली ऐसे देख लेते कि डॉट प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में वही बचेंगी जो सेम डायरेक्शन में होंगी, और जो परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में होगा वो बचेगा नहीं। तो हम क्या करें, इतना लंबा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, i के साथ i वाला जो है उसको लिख लें, j के साथ j वाले को लिख लें, और k के साथ k वाले को। तो यहाँ से हम ऐसे करके ऐसे डायरेक्ट लिख लेते, क्या कर देते, i का मल्टीप्लाई कर लो, तो i के साथ i की वैल्यू 1 होती है, i डॉट आई करते तो क्या आता, cos 0 मतलब 1, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 j वाला देखोगे तो ये माइनस है, प्लस है, तो -6 हो जाएगा, और k वाला देखोगे तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 -6 -6, ठीक है, तो क्या हो गया 2 -12 जो कि -10 आता है, -10 आता है, तो यहाँ भी वही आ गया -10। तो क्या हम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हम क्या करेंगे, जो सेम डायरेक्शन में है उन्हीं को खाली मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि यहाँ पे क्या है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसमें डायरेक्शन तो रहेगा नहीं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दोगे बस, उसमें i j के सब खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट में है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, i j k
का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के अगर रहें तो उनको कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब जैसे मैंने ये बताया W इज इक्वल टू एफ कि यार एक जगह फोर्स लग रहा है 2I माइनस 3J प्लस K है, ये फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसकी वजह से 3I माइनस 4J, ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फाइंड वर्क डन, वर्क डन कितना होगा यानी W बताना है। तो अभी मैंने क्या बोला है, W इज इक्वल टू W एक स्केलर है इज इक्वल टू F वेक्टर F डॉट वेक्टर S, और इसमें तो कोई वेक्टर क्वांटिटी तो मिलने वाली है नहीं, खाली स्केलर मिलेगा, और स्केलर मिलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड ही लिखना रहेगा, मतलब एफ एस कॉस थीटा। अब दोनों के बीच का हमें क्या कर देना है, एफ डॉट एस कर देना है, डॉट कर देना है। तो इसको डॉट कर दोगे तो क्या करेंगे, डॉट करते टाइम हम क्या करते हैं, सिर्फ सेम आई को, जे को, के को, उसी को लिखते हैं, बाकी तो सब जीरो हो जाते हैं। तो आई वाला बचेगा तो 3 × 2 6 प्लस ये -4 है, ये -3, -4 -3 क्या हुआ, प्लस हो गया तो 12 हो गया। बाकी इसमें करोगे तो जे के हो जाएगा 0, इसको इसमें करोगे 0 हो जाएगा, इसको इसमें करोगे 0 हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, 18 जूल। बस आंसर हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, इसको खाली क्या कर देते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ध्यान में रखते हैं को 0 पे है कि 90 पे है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही दिया रहे आई जे के। अब कोई बोल दिया एक इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा, 5 न्यूटन का फोर्स मिला, ये 60 डिग्री पर इसको खींच के ले गया, इस बॉडी को कितना ले गया, 3 मीटर ले गया। तो वर्क डन कितना होगा, तो यार यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, क्या लिखोगे, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना है, 5 न्यूटन 3, और कॉस थीटा मतलब कॉस 60, दोनों के बीच का एंगल यहाँ क्या है, 60 है। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 15 × 1/2 मतलब 7.5। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए ये ज़रूरी है। अब जैसे कोई कहे कि 3 वेक्टर हैं A, B और C, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम ऐसे अगर करें A डॉट B प्लस C, ठीक है, अगर हम ऐसे करें तो इसको तो ये भी लिख सकते हैं A डॉट B प्लस A डॉट C, मतलब इसमें डॉट करके फिर प्लस करो, इसमें डॉट करके, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो मैग्नीट्यूड ही है, तो इनको सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं मैं आपको बता दूं। अब जैसे ये बोले ये वेक्टर है A है, ठीक है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ठीक है। तो यार अगर इसको हम दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हमने एक चीज़ अभी बात किया था पीछे वाले वीडियो में कि उसका कंपोनेंट देख सकते हैं। 2 परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच दें किसी वेक्टर के दोनों तरफ, मतलब ये परपेंडिकुलर दोनों होने चाहिए, तो उस वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। कौन सा, एक जिसकी तरफ एंगल होगा उधर क्या लिखोगे, B cos थीटा, और अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, B sin थीटा, ठीक है, B cos थीटा। अब यहाँ से देखो मैंने क्या, इसमें क्या है, A डॉट B इज इक्वल टू क्या है, A इंटू B cos थीटा, ठीक है, A इंटू B cos थीटा। अब यहाँ पे देखो ये वेक्टर A तो पहले से था, इसका कंपोनेंट अगर ले लिए तो A के साथ आ गया, A के डायरेक्शन में आ गया, क्या आ गया,
बी कॉस थीटा। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। ये बी का ही प्रोजेक्शन है। बी का प्रोजेक्शन मतलब उसी का एक कंपोनेंट है जो ए के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा जो है, तो इसमें हम बी को क्या बोल सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, इसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। एक चीज़ ये निकाल सकते हो, प्रोजेक्शन निकालना हुआ तो क्या करोगे? बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। इधर से ये चला जाएगा उधर, तो प्रोजेक्शन निकाल लोगे। तो बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये। अब कहीं ऐसे पूछ देता है, वहाँ पे क्या है, वो दो वेक्टर दे देगा। मान लो एक वेक्टर ये है, अब बोल दिया कि फाइंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। तो एंगल के लिए क्या करोगे? तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाई ए बी। ध्यान ये देना है कि ए और बी ये दोनों क्या हैं? मैग्नीट्यूड हैं, और ये वेक्टर हैं, ये वेक्टर फॉर्म में हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखोगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्रोजेक्शन एक तरह से बी का कंपोनेंट ही है जो ए के साथ है, ए के डायरेक्शन में है, तो उसी को प्रोजेक्शन बोल देते हैं। अब प्रोजेक्शन पे जैसे कभी ऐसे सवाल पूछ दिया, मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j माइनस k, एक वेक्टर बी है 3i ठीक है माइनस 2j प्लस k, ठीक है। अब इसमें अगर पूछ दिया फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करोगे रे? पहले तो क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए निकालना है, ठीक है। तो क्या हमें निकालना है? ये निकालना है, यानी कि बी कॉस थीटा ही, बी का कॉस वाला कंपोनेंट निकाला, तो ए उधर चला जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। इसको डॉट कर दोगे क्या? इसको डॉट करोगे, इन दोनों का डॉट करोगे तो क्या करोगे? सिर्फ आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ वाला लिखोगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ? 6 प्लस आई का हो गया जे 3 दूनी 6 माइनस 6, ठीक है, और ये -1, के का 1 है और माइनस 1 है, ठीक है। तो ये हो गया। नीचे क्या लिखोगे? ए का मैग्नीट्यूड, ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो खाली इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या करोगे? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, तो 9 4 13 1 14, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे? अंडर रूट 1 4, तो ऊपर क्या है? -1 बाई रूट 1 4। बस ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। अब यहाँ पे कोई बोलता कि दोनों के बीच एंगल क्या है? दोनों के बीच एंगल क्या है? तो एंगल के लिए क्या करते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, यही तो करोगे। तो ए डॉट बी तो मैंने ये निकाल दिया है, क्या है? -1, ठीक है। अब ए बी, ए का मैग्नीट्यूड तो है ही 1 4 इंटू बी का भी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा? अंडर रूट x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना? 9 4 1, फिर 14 आया, कितना आया? रूट 14। तो रूट दोनों
तो रूट रूट दोनों हैं तो चले गए, रूट गायब हो गया, क्या आ गया -1/14। तो कॉस थीटा इज -1/14, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इन्वर्स में लिखते हैं, कॉस इन्वर्स -1/14, ये इनके बीच का एंगल हो गया। ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक बार आप समझ जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन करने लगोगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने लगोगे। दो वेक्टर हैं, A इज इक्वल टू 2i माइनस 5j, ठीक है, प्लस मान लो क्या मैंने a के है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है वो है 3i प्लस 4j माइनस 2k। अब बोल रहा है कि both A and B is perpendicular to each other, perpendicular, then find value of A। A की वैल्यू बतानी, इसमें A एक जगह आ गया है ना, यहाँ ये A कोई एक है, अब उसकी वैल्यू आपको बताना है। A और B दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो A की वैल्यू बताना है। क्या करोगे, ये सब क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं, आते रहते हैं, तो क्या करोगे यार, अब क्या करोगे, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या करें, वेक्टर A डॉट वेक्टर B कर दें, तो क्या लिखोगे, AB कॉस थीटा, तो AB कॉस 90, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, कितना है 90, बड़ा लिख रहा हूँ ताकि दिखे, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो क्या हो गया, अरे 0, यानी A डॉट B कर दिए तो 0 आ जाना चाहिए, तो इसका डॉट कर पाओगे क्या, क्यों नहीं कर पाओगे, आई वाला जे वाला के वाला रख दो, बाकी सब छोड़ दो, आई वाला कर दे तो कितना हुआ, 3 दूना 6, माइनस एक प्लस में एक माइनस में कितना 20, और ये वाला माइनस और प्लस तो -2a, ये A डॉट B हुआ, ये क्या हुआ, A डॉट B, ये हुआ, तो क्या हो गया, -14 -2a, और A डॉट B किसके बराबर हुआ, दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये किसके बराबर हुआ, 0 के, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि -2a इज इक्वल टू 14, ये 14 उधर गया प्लस में हो गया, तो a इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई -2, कोई भी एक माइनस आ गया तो मतलब -7, a की वैल्यू क्या हो गई, -7, इसकी वैल्यू क्या होगी, -7, उसकी वैल्यू क्या होगी, -7। तो डॉट प्रोडक्ट बच्चों, आई थिंक आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में अब समझ में आ गया होगा, इसका यूज़ क्या है, और स्पेशली आई जे के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने क्या बोला, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, ये होना चाहिए, इसमें एक n लगा दोगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये इसमें एक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ऐसे ये लगा के निकालोगे, तो n क्या बताएगा, एक डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कोई पूछे कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो साइन थीटा अगर निकालना हुआ तो क्या होगा, A क्रॉस B डिवाइडेड बाई AB, यही होगा, ये दोनों के बीच का एंगल होगा। अब क्रॉस करोगे कैसे, जैसे मैं A इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 2k, B इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 4k, ऐसे है। अब क्रॉस करना है, A क्रॉस B करना है, A क्रॉस B करना है। साइन के लिए क्या होता है रे, साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर i को i में करोगे तो 0 होगा, i मतलब x के वाला कंपोनेंट x वाले कंपोनेंट में ही कर रहे हो तो वो क्या हो गया, 0 हो गया।
जे का जे में करोगे तो 0 हो जाएगा, के का के में करोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन आई का जे में करोगे तो क्या होगा, आई मतलब x, ठीक है, और इधर के में करोगे, जे में करोगे, आई को जे में करोगे, ठीक है। जो z में बनाता हूँ, z मतलब क्या, z का डायरेक्शन क्या होता है रे, ऐसे होता है ना, बाहर की तरफ होता है, ऐसे बाहर की तरफ। तो आई का जे में करोगे तो क्या होगा, आई का जे में क्रॉस करोगे तो वेक्टर 1 क्या हुआ, आई, ये देखो आई वेक्टर 1 हुआ, थंब, जे क्या हुआ, बाकी फिंगर हो गए, सॉरी हाँ जे, वाई, आई वाई, तो दोनों को क्रॉस करोगे तो ये किधर आएगा, इधर आएगा बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब आई क्रॉस जे अगर जहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अब जैसे आई का हम कर रहे हैं तो इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पहले तो 0 लिख दोगे। अब देखो ए क्रॉस बी, ये हम निकाल रहे हैं, तो इसमें तो करोगे 0 हो जाएगा आई का आई में, लेकिन इसमें अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है वो माइनस में है, तो -3 तो रहेगा ही, इंटू आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कर दोगे, और इसमें भी करोगे तो +2 आई क्रॉस के, इसमें जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही लिखोगे, ठीक है। तो आई क्रॉस के, ठीक है। इसी तरह जे का करोगे तो जे का अभी आई में करना है, जे में तो 0 हो जाएगा, आई में करोगे तो क्या हो जाएगा, इसी के आगे है, ये आगे ही है, प्लस जे का आई में 2 2 तो 4 हुआ, फिर जे क्रॉस आई, ठीक है। जे में तो 0 ही हो गया, क्योंकि साइन 0 ही 0, -0, फिर प्लस 4 जे क्रॉस के, ठीक है। अब के का करो, के का क्या करोगे, 8 + 8 के क्रॉस आई, ठीक है, और के का जे में करोगे तो -12 के क्रॉस जे, और के का के में करोगे तो 0 ही आएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, अपने का अपने में ही करते थे, बाकी सबका 0 कर देते थे। यहाँ पे क्या है, अपने का अपने के साथ 0 कर दोगे, बाकी सब वाला लिखोगे। अब देखो आई क्रॉस जे किए तो क्या आया था, ये देखो आई, ये जे, तो क्या आया था, के आया था, के भी पॉजिटिव के, बाहर की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, -3 के, ठीक है। इसको क्या करोगे, 2 आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के, आई मतलब वेक्टर 1, ये है आई, और के वेक्टर 2 अपना क्या है, के किधर तरफ है, ऐसे, तो जे किधर जा रहा है, नीचे मतलब निगेटिव आई, ऊपर पॉजिटिव आई है तो नीचे क्या होगा, निगेटिव आई, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे, तो निगेटिव आई, ऐसे निगेटिव आई, वेक्टर 1 आई, वेक्टर 2 के, तो ये क्या हो गया, निगेटिव आई। तो क्या लिख दें, निगेटिव आई मतलब निगेटिव जे, क्या लिख दें, 2 - जे, निगेटिव वाला जे, ठीक है, प्लस ये हो गया। अब इस पे देखो 4 जे क्रॉस आई, तो 4 तो रहेगा, अब जे क्रॉस आई की जगह क्या करोगे, पहला वेक्टर यहाँ पे जे हो गया, मतलब थंब ये है, पहला वेक्टर थंब फिंगर, जे आई क्रॉस किया, पाम किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, प्लस के बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ -के होगा, क्या हो जाएगा, -के, ठीक है। फिर प्लस ये तो 0 हो गया, फिर 4 जे क्रॉस के प्लस 4 जे क्रॉस के। अब देखो जे किधर, जे, ये प्लस जे है, जे मतलब बाहर की तरफ, तो वेक्टर 1 बाहर, सॉरी जे क्रॉस के, वेक्टर 1 वाई ऊपर की तरफ, और के बाहर की तरफ, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। तो पाम किधर जा रहा है, x प्लस आई, मतलब आई हो जाएगा, ठीक है। इसे फिर इसको -12 के क्रॉस जे, के मतलब वेक्टर 1 के है, ये थंब बाहर की तरफ, के क्रॉस जे, और फिंगर्स
ऊपर की तरफ ऐसे के जे, तो ये क्या है इधर मेरी तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव आई माइनस आई, ठीक है, माइनस आई, ठीक है। अब इसको लिख दो तो क्या हो जाएगा ये 3k, तो यहाँ पे लिखो -3k -2 ये है लेकिन माइनस जे है तो माइनस हो गया -2j माइनस ये भी हो गया -4k प्लस 4i, ठीक है 4i और -12 नहीं ये माइनस प्लस हो जाए 12i, ठीक है। ये छोड़ दिया क्या के आई 8 वाला 8ki छोड़ दिया 4k के बाद, ठीक है 8 वाला ये छोड़ दिया था मैंने, ये 4 हाँ ये ki, इसका क्या करते 8ki, तो k किधर वेक्टर 1 बाहर, i ऐसे, तो ये क्या हो गया +j, तो +8j भी है, ठीक है। अब देखो अब जो j हैं j वाले j के साथ प्लस माइनस हो जाएगा, k वाला k के साथ और i वाला i के साथ, तो देखो -3k है यहाँ पे -4k है, i का देखो +12i है +4i है, तो कितना हो गया 16i, ठीक है। j का देखो -2j है +8j है, दो उसमें से माइनस हो जाएगा तो +6j हो जाएगा, और k का देखो 4k है और 3k है तो -7k। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया ये आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया ये आ गया, ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया। अब ये देख के आप बताओ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी थी, बी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किए, तीसरी चीज़ आई ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जी, ये भी एक वेक्टर है, इसको हम सी लिखें या ए बी साइन थीटा एन, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछता तो खाली मैग्नीट्यूड इसका क्या करोगे, इसका वो करके निकाल लोगे, मतलब ये यूनिट वेक्टर ही है, ये तो मैग्नीट्यूड ही है इसका, यूनिट वेक्टर मतलब एक डायरेक्शन उसमें खाली जोड़ दिए हैं ताकि वो लगे कि वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ही है ये। इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या करते √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वहीं करके निकाल लोगे उसका डायरेक्शन। तो ये इतना लंबा होगा नहीं होगा, तो ये प्रैक्टिस में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया। अब यही करना होता हमको, यही करना होता तो क्या करते हम एक स्टेप में कर देते इसको, क्या कर देते एक स्टेप में कर देते। अब जैसे ये है आई के साथ ख़त्म हो जाता, इसके साथ लिखते तो क्या लिखते -3i क्रॉस j, i क्रॉस j की जगह हम पहले से ही क्या लिख देते k i क्रॉस j के। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया, i क्रॉस j = k, j क्रॉस k = i, ठीक है, k क्रॉस i = j, ठीक है। तो ऐसे देखो ये मान लो i, मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि i j k ये ठीक है, ये और बड़ा बना दे रहा हूँ। घड़ी जो होती है ना, घड़ी किधर से चलती है ऐसे, कैसे चलती है ऐसे, घड़ी कैसे चलती है ऐसे। तो ये देखो i j और k, तो i क्रॉस j करोगे, i क्रॉस j करोगे तो क्या आ जाएगा k, ठीक है। j क्रॉस k करोगे तो i, k क्रॉस i करोगे तो j। तो ये कैसे चलेगी क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज चलता है।
और इसी में अगर उल्टा घुमा दिए, उल्टा अगर कर दिए आई क्रॉस के करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस जे, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के, मतलब उल्टा चलोगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा अगर चले तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो ये आप समझ गए, ये याद रखना। वैसे भी मैं ये भी बता दिया हूँ, ये पाम वाला रूल, तो ये अगर भूल गए तो पाम वाला लगा लेना। तो यहाँ पे यार ये क्या करोगे, सीधा सीधा क्या करोगे, अब इसका तो 0 हो गया, इसका 3i क्रॉस जे करोगे तो क्या हो जाएगा -3k लिख दोगे। इसमें क्या लिख दोगे +2 i क्रॉस k है, i क्रॉस k उल्टा कर रहे हैं, क्या हो जाएगा -2j। ठीक है, इसी तरह j का किए तो 2 दूनी 4, j क्रॉस आई उल्टा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -4k। ठीक है, इसमें 0 हो गया, इसमें किए तो क्या हो गया j क्रॉस k करोगे तो i हो जाएगा, कितना हो गया +4i। अब ये बचा k क्रॉस i तो क्या हो जाएगा k क्रॉस i तो j आ जाएगा 8j माइनस k क्रॉस j उल्टा हो रहा है तो -i हो जाएगा, तो -i तो माइनस प्लस 12i। ठीक है, और इसका तो 0 हो गया। ठीक है, तो देख लो क्या हो गया, k का क्या हो गया -4 माइनस से i का देखो 12i और 4i कितना हुआ 16i। ठीक है, प्लस j का देख लो 2j 8j तो 6j। ठीक है, और -7k वही चीज़ आ गया। ठीक है, वही चीज़ आ गया। तो ये इस तरह से करते हैं। अब इस पे जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो, अब जैसे एक वेक्टर ए दिया है, 3i - 2j + 4k, b दिया है i + 3j - 2k। ठीक है, बोथ आर तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड एंगल बिटवीन बोथ, दोनों के बीच का एंगल बताना हो तो क्या करोगे, एंगल के लिए क्या करोगे रे, साइन थीटा = a क्रॉस b डिवाइडेड बाय ab। क्या करोगे a क्रॉस b, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो जो आएगा ठीक है, उसके बाद इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करोगे, इन दोनों को क्रॉस करोगे जो आएगा, उसके बाद इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड कैसे करोगे, इसका स्क्वायर √ इसका स्क्वायर और इसके लिए √ इसका स्क्वायर। एक तो ये है, अगर ये बोल दे दोनों के बीच का एंगल बोथ आर पैरेलल हैं। अगर बोथ पैरेलल मतलब बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा क्या हो गया 0। ठीक है, थीटा क्या हो गया 0, और इसमें से एक दिया नहीं है। ठीक है, मान लो a हो गया, बोल दिया a है, तो बोल देगा फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो a कैसे निकालोगे, a क्रॉस b जो होगा वो क्या हो जाएगा a b sin 0 मतलब 0।
तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उसको 0 के बराबर करोगे, तो उसमें सबका नोन रहेगा, खाली ए नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो ए आप निकाल लोगे। ठीक है, ए निकाल लोगे। इस पे और एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे आगे। फ़िलहाल ये जब एग्जाम्पल लेकर आएंगे, अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो और आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, उसका डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन हर जगह यूज होता रहेगा, हर जगह, पूरे फिजिक्स में इसका घूम के रहता है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि पैरेलल वेक्टर अगर दो हैं, एक चीज़ बता दूं, ये याद रखो, अगर ये ए है, ये बी है, पैरेलल हैं, ये ए का मतलब ऐसे दिया है कि a1x है प्लस a2y है प्लस a3z है। xyz को या ऐसे भी लिख सकते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसी तरह b का है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो इसके लिए यार याद रख लो कि a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। ये याद रख लो, क्योंकि जो पैरेलल वेक्टर हैं उनके जो भी कंपोनेंट होंगे, मान लो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, एक a है तो a का i j ये है, ai aj ai कंपोनेंट। अब दूसरा वेक्टर पैरेलल ही है, पैरेलल मतलब इनका जो पहले का भी रिजल्टेंट जो होगा ऐसे ही होगा, दूसरे का भी रिजल्टेंट ऐसे ही होगा, मतलब पैरेलल ही रहेंगे। ठीक है, तो उसका bj bi इन दोनों, इन सब के लिए अगर इसी तरह k के लिए भी रहे तो a के b के, इस तरह से उनके बीच का जो रिलेशन होगा ये होगा। ठीक है। अच्छा, एक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लो यूनिट वेक्टर है, एक n यूनिट वेक्टर है। अब जैसे a को ही a डॉट a करें, वेक्टर a है उसका उसी में डॉट कर दें, तो क्या लिखोगे a cos 0। ये सेम एक ही वेक्टर है, उसी को उसी में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू a होती है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। क्या हो जाएगा रे, a स्क्वायर। ठीक है, तो किसी वेक्टर को उसी में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी चीज़ें मैं अभी थोड़ी बहुत इसमें और बचे हैं वो बातें आपको बता के फिर क्वेश्चन लगवाएंगे आपको। क्वेश्चन जब कराएंगे तब आपको क्लियर होगा। ओके बच्चों, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसको भूलिए मत, स्पेशली ये डायरेक्शन वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर जगह आप यूज करोगे। जब आगे पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने कुछ बताया था। ओके।